वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आज क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले ये समझेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या चीज, फिर उसके बाद मेजरमेंट समझेंगे, फिर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी, हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। हर वो क्वांटिटी जो मेजर होती, मिसाल के तौर पर लेंथ ऑफ द रूम, यानी हमारे पास एक रूम है, उसका लेंथ फाइंड करना, ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि उसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। उसका विड्थ हाइट फाइंड करना हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरह मास ऑफ द शुगर, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं। स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ द कार, एक्सेलरेशन ऑफ द कार, इसी तरह किसी चीज की डेंसिटी, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। यानी फिजिकल क्वांटिटी, हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो वो आपके पास क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी। इसका डिफिनीशन अभी मैं लिख रहा हूं। हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ऑल द क्वांटिटीज या ऑल फिजिकल क्वांटिटी लिखते पहले। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, physical quantities, all those quantities, definition, all those quantities which can be measured, called फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी हर वो क्वांटिटी जो आप मेजर कर सकते हो उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। मिसालें दी, यानी किसी बॉडी का, किसी कार का वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, किसी कार का एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटी है, किसी शुगर का मास फिजिकल क्वांटिटी है, किसी इंसान का वेट एक फिजिकल क्वांटिटी है। यानी हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। यानी किसी लीटर का, किसी पानी का लीटर फाइंड करना है कि कितना लीटर है ये पानी, ये क्या होगी? एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसमें एक वर्ड आया मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब है नापना, लेकिन मेजरमेंट का डिफिनीशन ये है कि टू कंपेयर द कंपेयर ऑफ समथिंग विथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अगर मैं आपको कहूं ये एक रूम है और इस रूम का लेंथ फाइंड करना है, लेंथ, तो आप क्या करोगे? वैसे तो हम नहीं फाइंड कर सकते ना। इस लेंथ को, इस रूम के इस लेंथ को हम कंपेयर करेंगे, नापेंगे किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक पीता भी हो सकता है, इंची टेप। तो हम क्या करेंगे? यहां पर इंची टेप रख के यहां पर देखेंगे कि सर हाँ ये तो हमारे पास 20 मीटर है, क्योंकि इसको इस रूम के लेंथ को हमने कंपेयर किया एक स्टैंडर्ड इंची टेप यानी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। तो इसको हम क्या कहेंगे? मेजरमेंट कहेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास राइस हो, चावल, हम कहेंगे कि ये कितना होगा, तो इसको हम कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। मिसाल के तौर पर अगर एक चावल हो, इस किसी बोरी में हमने डाल दी, तो वो क्या कहेंगे? एक केजी के साथ कंपेयर करेंगे ना, किसी केजी के साथ एक बैलेंस में इस तरह रख देंगे, बैलेंस में केजी के साथ। तो ये क्या है? हमने कंपेयर की इस चावल की, इस राइस की एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, जिसको हम क्या कहेंगे? मेजरमेंट कहेंगे। इसी तरह हम क्या, स्पीड फाइंड करने के लिए, मिसाल के तौर पर ये क्या है? एक कार है, इसका स्पीड किस तरह फाइंड होगा? तो हम दो स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहां पर लेंगे, एक टाइम, दूसरा नापने के लिए हम मीटर लेते हैं। तो हम कहेंगे कि ये कार हर सेकंड में 3 मीटर आगे जा रहा है, हर सेकंड में 3 मीटर जा रहे हैं, हर सेकंड में 3 मीटर जा रहा है। तो ये मेजरमेंट हमने की किसके साथ?
दो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, दो स्टैंडर्ड के साथ, एक टाइम, दूसरा मीटर। तो यहां पर देखो, किसी भी मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कंपैरिजन चाहिए उस चीज की किसी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। तो यहां पर देखो, मेजरमेंट हमारे पास है, मेजरमेंट comparisons of something with standard quantity, comparisons of something with standard quantity, measurement, the comparison of something with standard quantity, quantity called measurement। अगर मैं आपको कहूं कि मेरा हाइट कितना होगा, हाइट, तो मैं अगर लिखूं मेरा हाइट है 160, तो यहां पर ये एग्जैक्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि मेरा हाइट कितना है 160। क्या ये 160 सेंटीमीटर है, या 160 मीटर है, या 160 केजी है, या 160 क्या है, मीटर पर सेकेंड है। तो मेजरमेंट के लिए एक आपको न्यूमेरिकल क्वांटिटी यानी नंबर के साथ साथ, मेजरमेंट नंबर के साथ साथ आपको यूनिट की भी जरूरत होती है। तो मेरा हाइट 160 सेंटीमीटर या 160 इंच इस तरह, तो मेजरमेंट के साथ, मेजरमेंट में आपको नंबर के साथ एक यूनिट की भी जरूरत होगी। इसी तरह अगर मैं कहूं मास ऑफ शुगर क्या है, तो आप कहोगे 2। तो ये 2 क्या चीज है, नंबर के साथ साथ एक खास यूनिट की भी जरूरत होती है। 2 ग्राम है, आया 2 किलोग्राम है, आया 2 टन है, क्या है, तो यहां पर हम लिखेंगे खास यूनिट। तो मेजरमेंट में क्या है, मेजरमेंट में आपके पास नंबर के लिए नंबर के साथ साथ एक खास एक यूनिट की भी जरूरत होती है। नंबर विथ प्रॉपर यूनिट, नंबर के साथ यूनिट की भी जरूरत होती है। तो यहां पर 2 एक नंबर है, इसके साथ अगर यूनिट ना हो तो फिर ये 2 कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी उसकी मेजरमेंट में। तो मेजरमेंट में नंबर और उसके साथ एक यूनिट की भी जरूरत होती है। अब यूनिट की क्या है, यानी यूनिट है क्या चीज, यूनिट हमारे पास द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर, वो स्टैंडर्ड जिसके साथ थिंग्स हम कंपेयर करें वो हमारे पास क्या होगी, यूनिट होगी। द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर इज कॉल्ड यूनिट। यानी यहां पर हम हाइट के लिए यूनिट यूज करते हैं सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर या किलोमीटर। इसी तरह मास के लिए हम यूनिट यूज करते हैं ग्राम, केजी यानी किलोग्राम, इसी तरह टन्स, इस तरह यूनिट यूज करते हैं। मेजरमेंट के लिए मीटर, किलोमीटर, इसी तरह स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर क्वांटिटी के लिए एक खास यूनिट यूज करते हैं जिससे हम उसकी मेजरमेंट करें। अब इसके बाद हम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है क्या चीज, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन थी अबाउट फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अब इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स 18th सेंचुरी से पहले हम जितने भी साइंसेस पढ़ते थे, मिसाल के तौर पर फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इसी तरह जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, जितने भी साइंस थे हमारे पास, ज़ूलॉजी, ये हम क्या करते थे, ये सारे एक ही इकट्ठे पढ़ते थे जिसको हम कहते थे नेचुरल साइंसेस, नेचुरल फिलॉसफी, नेचुरल फिलॉसफी, फिलॉसफी। अब नेचुरल फिलॉसफी में क्या होता था, नेचुरल फिलॉसफी बेस्ड थी लॉजिकल रीजनिंग पे। किस पर बेस्ड थी, लॉजिकल रीजन पर बेस्ड थी, लॉजिकल
रीजन पे बेस्ड थी। यानी इसमें इस तरह काम होता था कि लोग ज्यादा, जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक के जब डॉक्टर जाकिर नाइक स्पीच देते थे तो बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होते थे, बिल्कुल इसी तरह लोग इकट्ठे होते थे और मुख्तलिफ साइंटिस्ट, मुख्तलिफ फिलोसोफर आपस में अपने आप को एक दूसरे के साथ मुनाजरा, बहस या रीजनिंग करते थे। तो वो लॉजिकल रीजनिंग की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ क्या करते थे, एक दूसरे पर एक अपनी बात मनवाते थे। तो यहां उस जमाने में नेचुरल फिलोसफी में क्या यूज होता था, लॉजिकल रीजनिंग। यानी एक ऐसी लॉजिकल बात आपने कहनी थी जिस, यानी किसी चीज के मुताबिक आपने लॉजिकल रीजनिंग, किसी एक खास रीजनिंग देती थी किसी बुक के थ्रू। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर दो लोग मुनाजरा करते हो, दो लोग, तो वो क्या करते, रीजन देते हैं कुरान मजीद से या किसी हदीस की किताब से, तो फिर दूसरा वाला पार्टी कहते कि हाँ इसकी बात सही है। तो लॉजिकल रीजनिंग इस तरह देते थे। तो पहले ज़माने में भी इस तरह होता था कि लोग नेचुरल फिलॉसफी यानी 1800 से पहले लोग एक दूसरे पे किसी बात को मनवाने के लिए कोई लॉजिकल रीजनिंग देते थे। तो फिलोसोफर इस तरह लॉजिकल रीजनिंग से एक दूसरे पे बात मनवा देती। फिर नेचुरल फिलोसफी, फिर जब 18th सेंचुरी खत्म हुई यानी 1999 के बाद हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, यानी इससे पैदा हुआ साइंस। अब साइंस है क्या ये चीज? साइंस हमारे पास लैटिन जुबान का वर्ड है साइंट्रिया, लैटिन जुबान का वर्ड है, लैटिन वर्ड है साइंट्रिया। साइंस हमारे पास लैटिन वर्ड है साइंट्रिया। साइंट्रिया जिसका मतलब है नॉलेज। यानी नेचुरल 1800 से पहले यानी 18th सेंचुरी से पहले लोग नेचुरल फिलॉसफी पढ़ते थे। जितने भी हमारे पास कोर्सेज है वो बिल्कुल एक ही सब्जेक्ट्स में पढ़ते थे, नेचुरल फिलॉसफी। और नेचुरल फिलॉसफी बेस्ड थी लॉजिकल रीजनिंग पे। क्या, किस पर बेस्ड थी? लॉजिकल रीजनिंग पे। आप लॉजिकल बात कहते थे, वहां उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट नहीं होती थी, आप एक लॉजिकल बात कहते थे तो लोग फिर आपके साथ क्या होते, मानते थे वो बात। अब जब 18th सेंचुरी आए उसके बाद यानी 18th सेंचुरी के बाद यानी 1799 के बाद हमारे पास साइंस की इजाद हुई। साइंस हमारे पास लैटिन जुबान का वर्ड है जिसका मतलब है नॉलेज। अब साइंस हमारे पास बेस है दो चीजों पर, ऑब्जर्वेशन पर और एक्सपेरिमेंट पर। इसको मैं जरा मिटाता हूं। साइंस बेस है दो चीजों पर, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। मिसाल के तौर पर जब बच्चा बहुत छोटा हो तो वो फिर पहले क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, ऑब्जर्व करता है, लोगों की बातें सुनता है, लोगों को देखता है कि लोग किस तरह चलते हैं, इसी तरह बातें सुनता है, देखता है। फिर कुछ वक्त के बाद वो एक्सपेरिमेंट करता है, वो बात करने की कोशिश करते हैं बच्चे, फिर इसी तरह चलने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट हुआ। इसी तरह पहले जमाने में लोग क्या करते थे, पत्थरों से क्या चलाते थे, आग जलाते थे। तो ये क्या एक्सपेरिमेंट था, तो ऑब्जर्वेशन थी। मिसाल के तौर पर उस जमाने में अगर लोग ये सोचते थे कि पत्थर से अगर आग जलती है तो क्या किसी दो लकड़ी के टुकड़े से आग जलती है या नहीं। तो ये क्या हुआ, एक ऑब्जर्वेशन हुआ। फिर जब वो एक्सपेरिमेंट करते, लकड़ी के जो दो टुकड़े हैं, लकड़ी के जो दो पीसेस है, उसको जब इस तरह रगड़ते तो उससे आग नहीं जली। तो ऑब्जर्वेशन फिर एक्सपेरिमेंट, इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास साइंस बेस है इस दो चीजों पर। साइंस बेस है दो चीजों पर, ऑब्जर्वेशन पर और एक्सपेरिमेंट पर। ऑब्जर्वेशन पर और एक्सपेरिमेंट पर, समझ गए ना। ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करना, तो ये आपके पास साइंस है। मिसाल के तौर पर अगर हम सोचे कि ये पानी, वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल होगी, तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन हमने की। फिर हम इसको एक थर्मामीटर लेंगे, फिर एक चूल्हा लेंगे, उसमें पानी डालेंगे,
फिर देखेंगे एक्सपेरिमेंट करके, हाँ क्या ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। तो ये हमारे पास हुई एक्सपेरिमेंट। तो साइंस बेस है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पर। फिर जब साइंस में बहुत ज्यादा नॉलेज आया, लोगों ने बहुत ज्यादा इजादात की, बहुत ज्यादा नॉलेज आया, तो साइंस फर्दर फिर डिवाइड हुआ टू पार्ट्स में। इसको जरा मैं मिटाता हूं। साइंस फर्दर डिवाइड हुआ टू पार्ट्स में। एक फर्स्ट पार्ट है फिजिकल साइंस, दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। साइंस फर्दर डिवाइड हुआ दो पार्ट्स में, एक है फिजिकल साइंस, दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस किसे कहते हैं? इसमें हम उस चीजों के बारे में स्टडी करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग हो, जो जानदार ना हो। फिजिकल साइंस में हम उस चीजों के बारे में स्टडी करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग हो, जो जानदार ना हो। बायोलॉजिकल साइंस में हम उस चीजों के बारे में स्टडी करते हैं जो लिविंग थिंग हो। अब ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसमें फर्दर फिर बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, ये हम फिर ये ब्रांचेस है। हमारा काम इस फिजिकल साइंसेस के साथ है। फिर ये फिजिकल साइंसेस फर्दर डिवाइड हुए हैं। फिजिकल साइंसेस फर्दर डिवाइड हुई है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में और मेट्रोलॉजी। फिजिकल साइंसेस फर्दर डिवाइड हुए, फर्दर तकसीम हुए मुख्तलिफ ब्रांच में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी। जिस तरह दरख्त बड़ा होता है तो उसके मुख्तलिफ ब्रांच फिर निकलते हैं ना, तो इसी तरह फिजिकल साइंस में भी जब बहुत ज्यादा नॉलेज आया, बहुत ज्यादा इल्म आया, तो फिर ये भी फर्दर डिवाइड हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, ये हमारा टॉपिक होगा, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मैटर को, एनर्जी को, और मैटर और एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है ये पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे मैटर, एनर्जी, मैटर एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है ये पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, किसी मैटर की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, उसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर इस तरह मुख्तलिफ चीजें इसमें पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। जियोलॉजी में हम अर्थ को स्टडी करते हैं, जियो मीन्स अर्थ, लॉजी मीन्स स्टडी, यानी जियोलॉजी में हम क्या करते हैं? अर्थ को स्टडी करते हैं, ठीक है ना, अर्थ के क्रस्ट को, अर्थ के ट्रफ को, इसी तरह अर्थ के दरियाओं को, यानी सी और ओशन को। एस्ट्रोनॉमी में हम क्या करते हैं? मून, स्टार्स, बड़े बड़े चीजों को स्टडी करते हैं, जो बड़े बड़े हमारे पास गोले हैं, यानी स्टार्स हो गया, गैलेक्सी हो गया, यूनिवर्स हो गया, ये चीजें हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। मेट्रोलॉजी में हम वेदर के बारे में, मौसम के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये फर्दर ब्रांचेस है फिजिकल केमिस्ट्री में। अब हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिक्स, यानी फिजिक्स क्या है? फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मैटर और एनर्जी और इसके दरमियान जो रिलेशन है वो पढ़ते हैं। अब हम फिजिक्स के थोड़े से एप्लीकेशन पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स के बारे में फिर और इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, और फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स की डिफिनीशन और बेस और ये फिजिकल क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे। आज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है सिर्फ, ये मैं मिटाता हूं। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशन। फिजिक्स हमारे पास साइंस का ही एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर पढ़ते, एनर्जी पढ़ते और उसके दरमियान रिलेशन क्या है ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फिजिक्स में, फिजिक्स की डिफिनीशन और आगे इस तरह फिर मैटर क्या है, मैटर में फिर मास क्या है, एनर्जी क्या है, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन 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 में सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेफ्रिजरेटर। मिसाल के तौर पर रेफ्रिजरेटर जो है, या कार ले लो, ये क्या है? ये भी एक एप्लीकेशन है फिजिक्स का। हमारे पास ये चल रहा है कार,
किसके उसूलों पर? मैकेनिक्स के उसूलों पर, मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे चलता है कार। एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे चलता है जो कार है। मिसाल के तौर कार जा रहा है, कार की जो स्पीड होती है ये क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स ये नहीं, मैकेनिक्स ही एक प्रिंसिपल है, ठीक है ना। कार कितनी स्पीड से जा रहा है, कार का मास कितना है, कार की जो स्ट्रक्चर है वो भी एक एप्लीकेशन है। फिर इसी तरह वेलोसिटीज की, सही है ना। ये क्या है? कार एक एप्लीकेशन है किसका? प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पर ही चलता है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर, ये भी एक एप्लीकेशन है। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? रेफ्रिजरेटर चलता है प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन है। पुली है, ये भी एक एप्लीकेशन है जिससे हम बहुत बारी बारी चीज़ें उठाती है। इसी तरह कार में एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं। इसी तरह रेफ्रिजरेटर में चीज़ें ठंडी होती है। ये क्या है? एप्लीकेशन है फिजिक्स पे। फिजिक्स के हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हैं वो सारे बेस है, उसमें कुछ ना कुछ काम होगा या ज़्यादातर काम फिजिक्स का ही होगा। फिजिक्स में यानी पुली जब आपने देखा है वो कुएं में लोग उठाते हैं ना, क्या कुएं से लोग पानी उठाते हैं, या कोई ट्रांसफार्मर होता है वो हम पुली के जरिए से आसानी से एक छोटा सा या एक ही आदमी उठा सकते हैं ट्रांसफार्मर को ऊपर। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी एक एप्लीकेशन है फिजिक्स का, जिसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे पास लाइट आता है, हीट भी आता है। जब आप हीटर इसको प्रोड्यूस करें, हीटर यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से लाइट आता है, हीटर आता है, और भी बहुत ज्यादा चीजें यानी मैकेनिकल, यानी पंखा भी इस पे चलता है इलेक्ट्रिसिटी पर। तो मैकेनिकल एनर्जी भी दे देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी देता है, और लाइट भी देता है, लाइट एनर्जी भी देता है। इसी तरह फिजिक्स का एक और बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन, मोबाइल। ये क्या है? ये भी एक फिजिक्स का एप्लीकेशन है। बहुत ज्यादा लाखों या हजारों किलोमीटर दूर दो शख्स बैठे होंगे, वो अपने एक दूसरे के साथ मोबाइल पे। इंटरनेट एक फिजिक्स का एप्लीकेशन है, लोग भी देख भी सकते हैं। तो ये सारे क्या है? इसी तरह जो हम वीडियो बना रहे हैं ये भी क्या है? मोबाइल एक फिजिक्स का एप्लीकेशन है। वीडियो बनाते हैं फिर ये यूट्यूब या इस चीज़ों पे डालते हैं। तो सारे क्या है? सारे ये फिजिक्स के एप्लीकेशन है जो हमारे डेली लाइफ में है। हमारी डेली लाइफ में मैक्सिमम चीज़ें क्या है? फिजिक्स के एप्लीकेशन है। अब इसके एक ड्रॉबैक भी है, यानी इफेक्ट ऑफ फिजिक्स। इफेक्ट, हम दो मेन इफेक्ट पढ़ते हैं इसमें। सबसे पहला इफेक्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी कारखाने हैं, कार है, मोटरसाइकिल है, वो क्या करती है? उससे पॉल्यूशन ऊपर जाता है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट क्या होती है? पिछले 1 सदी से हमारे पास हमारी वर्ल्ड का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा है, जिसकी वजह से हमारी एनवायरमेंट बहुत पॉल्यूट हुआ है। यानी उससे क्या होती है? ग्लेशियर मेल्ट हो जाती है। जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाती है जिसकी वजह से सैलाब, ये चीजें आती है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है फिजिक्स का, यानी इस इफेक्ट, फिजिक्स के इफेक्ट है वो क्या है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इसकी वजह से हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है। दूसरा ड्रॉबैक है डेडली वेपन। हमने फिजिक्स ही की मदद से, फिजिक्स की वजह से अपने सेफ्टी के लिए हमने डेडली वेपन बनाए, एटम बम बनाया, इसी तरह और क्लाशनकोव इस तरह वेपन बनाए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंसानों की जानें जाया हुई। तो ये भी क्या है? हमारे पास 2 ऐसे इन्वेंशन है, 2 ऐसे चीजें हमने डिराइव की है फिजिक्स की वजह से, जिसने इंसानियत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए। तो ये थी हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फिजिक्स और इसकी ब्रांचेस और ये चीज़ें अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे। तो थैंक यू।